एक तरफ मार्को रूबियो भारत में है और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने चाइना को संदेश भेजा। अब इस संदेश को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। चाइना ने इस संदेश को लेकर भारत की तारीफ भी की और कहा कि ऐसे समय में भारत का साथ जरूरी था। चाइना में एक घटना हुई है और इस घटना के बाद ग्लोबल तौर पर प्रतिक्रिया आ रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने पहले भी कहा है, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी संकेत खाली नहीं जाता है और बेकार का नहीं होता है। उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। अभी चाइना में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा विदेशी मीडिया में चर्चा होनी शुरू हो गई है। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, मैप में एक इलाका देख रहे हैं। चाइना की राजधानी के बेहद करीब ये इलाका है शांग्सी प्रांत। ये प्रांत बहुत ज़्यादा खास है। ये एक ऐसा प्रांत है जो चाइना का रणनीतिक प्रांत कहलाता है। क्यों? पहली बात तो ये कि यहाँ पर कोयले की माइनिंग होती है और सिर्फ कोयले की ही माइनिंग नहीं, इतिहास देखें, इंडस्ट्री देखें, बुद्धिज्म देखें, चाइनीज सिविलाइजेशन देखें, हर चीज में ये बहुत महत्वपूर्ण है। शांग्सी को अक्सर चाइना का कोयले का कैपिटल कहा जाता है। चाइना के लगभग 1/3 कोल रिजर्व शांग्सी में ही है और ये चाइना का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग रीजन माना जाता है, जहाँ से कोयला निकाला जाता है। थर्मल कोल, कोकिंग कोल, स्टील इंडस्ट्री के कोल बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। और यहाँ से जो कोयला निकलता है, इस कोयला का क्या असर है, इसको ऐसे देखिए कि चाइना की इलेक्ट्रिसिटी, चाइना का स्टील, चाइना का हैवी इंडस्ट्री, ये काफी हद तक शांग्सी के ऊपर निर्भर है। और शांग्सी कहाँ पर है? नॉर्थ चाइना में ये है। मंगोलिया, सेंट्रल एशिया के बीच में एक गेटवे की तरह काम करता है। पहले की बात कहेंगे पुराने समय की, तो उस समय भी ये बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि शांग्सी का मिलिट्री और व्यापार से बड़ा रिश्ता रहा है। शांग्सी में सिर्फ माइंस ही नहीं है, चाइना की सबसे बड़ी हिस्टोरिक रीजन में से भी एक है। बहुत पुराने मंदिर, बौद्ध धर्म के गुफाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी शहर, ये सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ के कुछ चीज़ों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह भी मिली है। लेकिन यही शांग्सी एक लंबे समय तक बहुत बदनाम भी रहा है, पॉल्यूशन को लेकर, स्मॉग को लेकर, इन्वायरमेंट के डैमेज को लेकर। पर शांग्सी के बारे में अगर कहें साधारण भाषा में तो ये समझ लीजिए, शांग्सी में माइंस भरे हुए हैं और बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो भरे हुए हैं। चाइना की एनर्जी का बैकबोन है और अगर ये कहें कि माइनिंग में इसका क्या परिचय है, तो ये अपने आप में एक महत्व रखता है। पर इसकी चर्चा अभी बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। कुछ इस तरीके के वीडियो निकलकर सामने आए हैं। 17 साल में ये बहुत बड़ा माइंस का सबसे बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। साल 2009 के बाद इस तरीके का खतरनाक घटना देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि करीब 247 वर्कर्स इस कोयले की खदान में फंसे हुए थे। 82 से ज्यादा, बहुत सारे आंकड़ों में 90 कहा जा रहा है कि 90 लोग मारे गए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, या मरने वाली की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। ये घटना कुछ इस तरीके की हुई है कि तुरंत से ग्लोबल मीडिया में आप देखेंगे खबरें छपनी शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत तेजी से यह खबर छप रही है कि शांग्सी में इतना बड़ा विस्फोट हो गया और इतने लोग मारे गए। कारण क्या है? चाइना एनर्जी क्राइसिस में है क्या? अभी तो चाइना एनर्जी क्राइसिस में नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वेनेजुएला को बंद करने के बाद एक और चीज देखने को मिला था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गए और जब यहाँ पुतिन गए तो गैस पाइपलाइन के लिए भी हामी नहीं भरी गई। तो अभी चाइना को क्या एनर्जी की समस्या हो सकती है? ये सिर्फ एक साधारण खबर नहीं है कि एक ब्लास्ट होता है और 90 लोग मारे जाते, बल्कि ये बहुत सारी चीजों को बता रहा है। तुरंत शी जिनपिंग इस मामले में आते हैं और कहते हैं कि चाइना में जितने हैं सब पर सेफ्टी देखो, उसको चेक करो, इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे देते हैं, किनके कारण हुआ उसको भी अकाउंटेबल बनाओ, यानी तुरंत से बताओ कि क्या हुआ है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये जिसकी वजह से ये और ज्यादा चर्चा में आया है। दूसरा, चाइना की इमेज को एक बड़ा धक्का लगा है। कहा जा रहा है कि कुछ छिपाया जा रहा है, डेटा छिपाया जा रहा है। इसे माना जा रहा है कि
खतरनाक लेवल पर यह ब्लास्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस माइन से लगभग 1.2 मिलियन टन एनुअल कैपेसिटी थी। शांगची खुद चाइना का सबसे बड़ा कोयला वाला रीजन है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन यहाँ पर अब बंदिश हो गई है। कई सारे माइंस को टेम्पोररी तौर पर बंद कर दिया गया है। इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म में कोयले की सप्लाई घटेगी। बिजली, स्टील, सीमेंट, हैवी मैन्युफैक्चरिंग जो कोयला पर बहुत अधिक निर्भर है, उस पर असर पड़ेगा। कोयले के दाम बढ़ेंगे, पावर प्लांट्स के ऊपर दबाव आ सकता है, स्टील इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है, लोकल इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा। और माइंस की बात करें तो ये माइन अभी लंबे समय तक बंद रहे। पर चाइना के साथ सबसे बड़ा सीन क्या है कि यहाँ अक्सर देखने को मिला है कि कोयले के खदानों में इस तरह के विस्फोट होते हैं। क्यों? कारण बताया जाता है कि सुरक्षा पूरी तरीके से नहीं है, अंडरग्राउंड मीथेन गैस जमा हो जाती है, वेंटिलेशन खराब हो, स्पार्क पैदा हो जाए, बस एक विस्फोट हो जाता है। चाइना को लेकर ये भी कहा जाता है कि माइंस के मामले में चाइना बहुत ज्यादा सुरक्षा फॉलो नहीं करता है। खैर, अब यहाँ पर पीएम मोदी ने एक संदेशा दिया और पीएम मोदी ने दुख प्रकट किया कि चाइना में ये चीजें हुई है। बहुत सारे लोग अगर इसे एक साधारण शोक संदेश समझ रहे हैं तो इसे शोक संदेश सिर्फ मत समझिए। ये एक संदेशा है जिसको चाइना ने तुरंत स्वीकार भी किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनके राजदूत ने तुरंत रिप्लाई दिया कि हम भारत के सपोर्ट का समर्थन करते हैं। भारत ने मानवीय तौर पर संदेश भेजा सो भेजा, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में अभी थोड़ी चीजें ठीक हो रही है, भले बॉर्डर पर टेंशन है। दूसरी बड़ी चीज, इस वक्त जो डिप्लोमेटिक सीन बना हुआ है, मार्को रूबियो भारत में है और भारत ये नहीं दिखलाना चाहता है कि हम किसी खेमे में हैं। भारत ये दिखाना चाहता है कि हम स्वतंत्र हैं। ये इस संदेश के साथ जुड़ा हुआ है। एक तीर से कई निशाने इसमें साधे जा रहे हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबल पावर का इमेज भी बन रहा है, दूसरा भारत चाइना के सपोर्ट में भी है, मानवीय तौर पर ये भी दिखा रहा है। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है? स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। मार्को रूबियो से जब पाकिस्तान के बारे में सवाल किया गया तो वो पाकिस्तान और आतंकवाद की जब बात की गई तो वो ये बात टाल गए, अब्बा जब्बा डब्बा करके निकल गए यहाँ से। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी है कि एक स्वतंत्र विदेश नीति भारत अपनाए कि भाई हमारी मर्जी, हम चाइना से दोस्ती रखना चाहते हैं या अमेरिका से दोस्ती रखना चाहते हैं या रूस से दोस्ती रखना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। पीएम मोदी के इस संदेश का एक तीर से कई निशाने लगाने वाली बात है, कई मकसद से, डिप्लोमेटिक तौर पर भी और मानवीय तौर पर भी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।